Hello, good evening, friends. I'm Sunil. I would like to welcome to all of you. Now, hope my voice is audible to all of you. So today, I'm very glad and excited to welcome to all of you in this beautiful webinar. As I promise you to give you all the information regarding the proactive well-being policy. So on the behalf of NWSS all member and management, I would like to extend our warmest welcome to all of you and good wishes. So here in this today webinar, I just wanted to focus you कि किस तरह से हम एनडब्ल्यूएसएस के थ्रू आप सभी को किस तरह से एक वेलबींग को हम दे सकते हैं। आज जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, हेल्थ इज वेल्थ की बात करते हैं या प्रिवेंशन इज बेटर देन की बात करते हैं, तो शायद ही बहुत कम हम में से ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। हम जानते ज़रूर हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पैंडेमिक के बाद में हम लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया है। जैसा कि हम लोग प्रिवेंशन लेते हैं, मास्क को यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र को यूज़ करते हैं, या हम ऐसा मानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन को करवाया, ऑलमोस्ट लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। तो हम बिलीव करते हैं कि आने वाले कल में किसी भी तरह की कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई मिसहैपनिंग हमारे साथ ना हो। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत ही यूनिक पैराडिज्म है जो कि इंडिया में अडॉप्ट होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। So by the Nutrigenomic Wellbeing Screening Studio, we are very glad to provide you all the services which is actually in prevention or we can say in proactive healthcare. Nutrigenomic का मतलब है न्यूट्रिशन विच इज रिक्वायर्ड बाय योर चेन वेलबिंग टू बैलेंस योर बॉडी माइंड एंड सोल। सो दैट इज स्टेटस ऑफ आर वेलनेस और वी कैन से कि यहाँ पर हम अपनी बॉडी को होलिस्टिक इन अ फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेटस, माइंड स्टेटस और सोल स्टेटस में बैलेंसिंग करते हैं। वी कॉल दैट वेलबीइंग स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग की मीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब जहाँ पर हम अपनी सभी स्टेटस को स्क्रीन करते हैं, लाइव स्क्रीन करते हैं, उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। एंड स्टूडियो वी कॉल दैट स्टूडियो वेयर वी विल हैव ऑल द सॉल्यूशन अंडर वन रूफ सॉल्यूशन। हमारी टैगलाइन है हील योर बॉडी माइंड एंड सोल बाय न्यूट्रीजीन बैलेंस थेरेपी। ये हमारा मिशन है कि हम बॉडी माइंड सोल की जो स्टेटस है उसको किस तरह से न्यूट्रीजीन बैलेंस थेरेपी के जरिए हम बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या वो 4 स्टेटस हैं, क्या वो ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ की वेलबींग स्टेटस को बैलेंस कर पाते हैं। इनके 4 ट्रेड्स हैं: प्रोएक्टिव, प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज। ये 4 स्टेटस हैं। क्या इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सो दिस इज आर एक्चुअली वेयर वी स्टैंड। आज हम मैथ टेक की बात करते हैं। हेल्थ टेक इंडस्ट्री ओरिएंटेशन एंड करियर एक्सेलरेशंस। अगर हम करियर को भी देखेंगे तो जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक जाना है मेडिकल इंश्योरेंस या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में जाना है, जब हम मेडिकल इंश्योरेंस को लेने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक फियर स्टेटस क्रिएट होती है कि कल को कोई प्रॉब्लम हुआ तो किस तरह से हम अपने आप को बचाएंगे, किस तरह से हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर मैं करियर एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसमें करियर को लेके बहुत ही बड़ा रिनोड चेंज हो चुका है, जहाँ पर को लर्निंग, को इनोवेशंस, कंसल्टिंग, कोलैबोरेशंस, ये सारी चीज़ों के तहत हम न कि सिर्फ हेल्थ को प्रोवाइड कराते हैं बट ऑल्सो एक वेल्थी करियर, यहाँ पर एक हेल्थ और वेल्थ दोनों ही चीज़ एक ही लेवल पर मिलती हैं। इट इज़ द रियली सैड रियलिटी जिसको हम लोग अछूता नहीं कर सकते हैं। मेडिकल जो सिस्टम है वो बेस्ड है हमारे सिक्योर सिस्टम पर। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम सभी लोगों को पता है कि जब हम लोग बीमार हुए या कट एंड बाउंड से हुए हमारी बॉडी के अंदर, तो जो पूरा मेडिकल सिस्टम जिस पैनल पे बना है, जिस तरह से बना है, वो पूरा सिक केयर पे बना है कि पहले हम बीमार होंगे, बीमार होने के बाद हमें ज़रूरत होगी किसी डॉक्टर की या काउंसलिंग या किसी थेरेपी की। सो इट इज़ अ सैड रियलिटी कि हम लोग
प्रोएक्टिव की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पहले हमें बीमार, हमारे मेंटल, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ये प्रोग्रामिंग हो चुका है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कि हम पहले बीमार होंगे, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। सो इट इज एक्चुअली द सैड रियलिटी। अब इस तरह से ये रिएक्टिव अप्रोच, जो रिएक्टिव स्टेटस है, किस तरह से हम प्रोएक्टिव स्टेटस में आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सैड रियलिटी है और एक चैलेंज है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग जो ये तीन एक स्टेटस ये हैं जहाँ पर हम सभी कहीं ना कहीं अपनी मेंटल स्टेटस को रखे होते हैं कि एक्यूट डिजीज होगी तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर हम अगर WHO को मानते हैं तो 50% बीमारियों का जो बर्डन है ग्लोबल, वो सबसे बड़ा क्रोनिक इलनेस का है। तो ये क्रोनिक इलनेस इसीलिए आती है बिकॉज हमारी मेंटल स्टेटस सिर्फ रिएक्टिव अप्रोच में है। रिएक्टिव अप्रोच बहुत ही एक्सपेंसिव है और इनफेक्टिव है। इनफेक्टिव 100% हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलता है मेडिकल साइंस में, चाहे वो किसी भी बीमारी को लेके आप देखेंगे, चाहे वो आपका नॉर्मली कार्डिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या व्हाटएवर, या एक नॉर्मली ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर को लेके भी आपको पूरी लाइफ कहीं ना कहीं दवाइयों पर डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है। तो ये जो इनफेक्टिव एक ट्रीटमेंट की जो पद्धति है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलता है, और ये एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मार्केट में सोल्यूशंस हैं क्या आखिर? हम जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ। हेल्थ इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं हम लोगों को एक इनसिक्योरिटीज रहती है, और जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो माइंड में एक तरह से हम फ्री हो जाते हैं कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है और शायद अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ट्रीटमेंट का कवरेज मिल जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? इसमें से अगर हम 90% देखें तो लोग शायद बीमारी नहीं होते हैं, और वो जो इंश्योरेंस उन्होंने लिया होता है वो इंश्योरेंस ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। या जो 10% लोग बीमार होते हैं, वो 10% लोग को आप अगर देखेंगे प्रैक्टिकली तो जितने लेवल का कवरेज लिया है, शायद वो उस कवरेज में बहुत सारी बीमारी ऐसी आती ही नहीं है, उनके लिए आपको एक्सेस अमाउंट को पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट को पे करना पड़ता है। और फिर एक शुरुआत होती है आपके ट्रीटमेंट की। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको उसका कवरेज या मुनाफा लेने के लिए पहले आपको बीमार होना पड़ेगा। बीमारी से पहले कोई भी ऐसा पॉलिसी नहीं है जो कि आपको सुरक्षित कर सके। तो वाई हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? टॉप 10 ग्लोबल कॉजेज ऑफ डेथ को अगर आप देखेंगे तो विच इज द कैंसर 96%, हार्ट डिजीज kills nearly 26,000 people every day and stroke close 16,000। आप देख के हैरान होंगे कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करीब 26,000 लोग एवरी डे, स्ट्रोक से 16,000 और 26,000 हार्ट अटैक से एवरी डे डेथ होती है। तो माइंडेड कि किस तरह से, क्या कोई पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस क्या हार्ट अटैक से बचा सकता है, ये स्ट्रोक से बचा सकता है? नो, शायद ये बाद में होती है प्रॉब्लम। क्या गारंटी है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद में भी क्या आप उनको रिकवर कर सकते हैं? शायद नो। अगर आंकड़ों को देखेंगे तो कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, COPD जो प्रॉब्लम्स हैं, लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अल्जाइमर्स, डायबिटीज, रोड इंजरीज एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर रिस्पेक्ट्स, ये सारी बीमारियां आने के बाद हम क्या ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है हमारे काम आता है? क्या हमें रिवर्स कर सकता है? शायद नहीं। अंडू करने के लिए ऐसा कौन सी पॉलिसी है या ऐसा कौन सा एक सॉल्यूशन है जो आपको अंडू कर सकता है? सो इट इज़ वेरी थिंक वन टाइम, इट इज़ वेरी क्रोनिक एंड क्रिटिकल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस। देन हाउ टू गेट बेनिफिट? किस तरह से हमें क्या सॉल्यूशन मिल सकता है? ये सारे सॉल्यूशन शायद पॉलिसी के अंदर ये सारे सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। कैशलेस क्लेम मिल सकता है, टैक्स बेनिफिट, आपको बहुत सारे कवर मिल सकते हैं, 64 इलनेस कवर मिल सकते हैं, बट 100% नहीं मिल सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फैमिली अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज को लेके, एब्सोल्यूट कवरेज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर द बेनिफिट व्हिच कैन बी कवर इन इंश्योरेंस। बट राइट आंसर इज व्हाट? क्या रियली में हम अपने आप को सिक्योर कर पाते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं? तो आंसर शायद आपके लिए नो होगा। आप इमीडिएटली अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस में हैं तो कॉन्टेक्ट योर बॉस एज सून एज पॉसिबल। कीप इट ब्रीफ आपको देना पड़ेगा, आपको बॉस को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ। लेट अस टीम प्लान, टीम को आपको बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन योर अवेलेबिलिटी, आपको अपनी अवेलेबिलिटी को बताना पड़ेगा। मेंशन एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड फॉलो डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी चीज़ें जब आप बीमार पड़ते हैं आपको क्लेम लेना पड़ता है, तो आप सोच के देखिए कि इन सारी चीज़ों से आपको जूझना पड़ता है। और ये सब कुछ आपको अगर कुछ ऐसा है कि ये सब इतना सब कुछ प्रॉब्लम आपको न करना पड़े, क्यों ना हम उसके लिए एक अच्छा कदम उठाएं।
जिसको हम प्रोएक्टिव की दुनिया में, जिसको हम प्रोएक्टिव बोलते हैं, जिसको हम प्रिवेंशन की दुनिया में प्रोएक्टिव का नाम दिया है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या हमें पॉलिसी ये सारी चीज़ें दे सकती है? शायद नहीं। तो व्हाट टू इंक्लूड इन योर मील, हमें मेल में इमीडिएटली अलर्ट करना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। हम बीमार होते हैं और हम तब भी काम कर रहे होते हैं, चाहे हम बिजनेस में होते हैं तब भी हम काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके बीमार होने से आपका बिजनेस और आपका जॉब भी बीमार पड़ जाता है। तो कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहता है कि उनका एम्प्लॉइज बीमार हो, या आप नहीं चाहते कि आपका भी बिजनेस बीमार हो। क्या ये राइट सॉल्यूशन है? राइट मेडिकल पॉलिसी या फिर डॉक्टर के पास विजिट करना क्या राइट सॉल्यूशन है? शायद नहीं। ये हमारे यहाँ आपके पास सॉल्यूशन इसका नहीं है, लेकिन यस वी हैव समथिंग, वी हैव द राइट सॉल्यूशन। बट हॉस्पिटलाइजेशन टू बी सिक, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा उन पॉलिसीज का बेनिफिट लेने के लिए। आइए एक नज़र में देखते हैं कि पॉलिसी प्रीमियम कॉस्ट ईयरली क्या पड़ती है। अगर आप में ब्रांड, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड्स हैं आज के डेट में, जो मार्केट के ब्रांड्स हैं, जो आपको बीमा पॉलिसीज देते हैं, अगर रेलीगेयर हेल्थ केयर इंश्योरेंस की बात करूँ तो 50 से 60 लाख का अगर आप कवरेज लेते हैं 1 साल का, तो जिसमें 17 से 19 हज़ार रुपये सालाना का आपको खर्च करना पड़ता है। मैक्स कूपा का आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक का कवर लेने के लिए करीब 67 हज़ार रुपये तक का सालाना का आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है। सो इट इज़ अ कॉस्ट प्रीमियम, जिसमें आपको कवरेज इतने तक का मिलता है, लेकिन इसमें 100% कवरेज आपको नहीं मिलते हैं, तब भी आपको बहुत सारी बीमारियों के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। सो कैन यू रिवर्स योर हेल्थ? क्या आफ्टर इट ऑल एक सवाल बनता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपनी हेल्थ को ये मेडिकल बेनिफिट लेने के बाद में क्या रिवर्स कर सकते हैं? क्या वैसे ही हो सकते हैं जो पहले थे? शायद ना। अंडू कर सकते हैं? शायद नहीं। सो अंडू इट नाउ। डीन ऑर्निस एमडी एंड एनी ऑर्निस ने, ये एक ऑथर हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, प्रोस्टेट के बारे में, हाउ सिंपल लाइफस्टाइल चेंज कैन रिवर्स मोस्ट क्रॉनिक डिजीज, कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को किस तरह से अंडू कर सकते हैं और किस तरह से हम बीमारियों से आने वाले भविष्य में बच सकते हैं। सो वी हैव दिस सॉल्यूशन, वी प्रोवाइड यू द प्रोएक्टिव, प्रोडक्टिव, प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज। इसके जरिए आप जान सकते हैं कि किस तरह से प्रोएक्टिव क्या होता है। प्रोएक्टिव एक्टिव होने से पहले, किसी बीमारी के एक्टिव होने से पहले, ये ठीक उसी तरह से होता है कि आप जागरूक होते हैं आने वाले भविष्य में किसी अनहोनी से। जिस तरह से बहुत सारे लोग जब फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो बेल्ट लगा के रखते हैं, हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो मास्क लगा के रखते हैं, या हम जब भी टू व्हीलर पे यात्रा करते हैं तो आप हेलमेट को लगा के रखते हैं या सैनिटाइज करते हैं। तो जो भी आप प्रोएक्टिव, एक्टिव होने से पहले ही जो प्रिवेंशंस लेते हैं उनको हम प्रोएक्टिव बोलते हैं। प्रोएक्टिव के बाद दूसरा ट्रेड आता है हमारा प्रेडिक्टिव। जब हमें पता चलता है कि ये हमें इसके लिए पहले ही संज्ञान करना है, पहले ही जानकारी रखना है, ताकि कोई कल को अनहोनी ना हो, तो हमें कुछ प्रेडिक्शंस लेने पड़ते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि आने वाले भविष्य में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आने वाले भविष्य में आपको इस खाने से, इस दवा से, इस लाइफस्टाइल से, ऐसा जिम करने से, योगा करने से, या जो भी आप अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जितनी भी चीज़ें करते हैं, ऐसा करने से कल को आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उन चीज़ों का प्रिवेंशन ज़रूर लेंगे। तो ये एक ट्रेड है जहाँ पर हम प्रिवेंशन प्रोवाइड कराते हैं कि ये आने वाले भविष्य में आपको डूज और डोंट्स करना है, ये चीज़ें खाना है या नहीं खाना है, या क्या खाने से क्या बीमारी या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सॉल्यूशंस भी मिलता है। प्रिवेंटेटिव, जब हमें ये प्रॉब्लम पता चलती है कि इनके करने से ऐसा होगा, ऐसा जिम में, आप अगर बहुत सारे लोग हैं जिम जाते हैं, शायद उनके जिम जाने से, जिम में जो भी वो एक्सरसाइज करते हैं या जिस तरह का वो पोस्चर गेस्चर के साथ में एक्टिविटी करते हैं, उसके वैसा करने से वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका हम प्रिवेंशन लेते हैं। या कौन सी दवा खाने से, जिस मेडिकल कंडीशन में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हो सकता है उस दवाई के साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, उस ड्रग्स के लेने से आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या खाना खाने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप प्रिवेंशंस लेते हैं। ये सॉल्यूशन, ये ट्रेड पे हम काम करते हैं, ये सॉल्यूशन है हमारा, जिस सॉल्यूशन की वजह से आपको अंडर वार सॉल्यूशन मिलता है, इसकी वजह से आने वाले कल में आप पर्सनलाइज खुद को अपने आप को कर सकते हैं। जैसे पर्सनलाइज हम एक्सक्लूसिव ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग एक ही फैमिली में रहते हैं, हमेशा सभी लोग एक ही फैमिली में रहते हैं, लेकिन हमारा जेनेटिक मेकअप ऑलमोस्ट सेम है, बावजूद इसके हमारी बीमारियां अलग हैं, हर किसी को टेस्ट अलग है, हर किसी की चॉइस अलग है, हर किसी के भेदभाव, रंग रूप, उनके मत अलग होते हैं, बावजूद इसके हमारा जेनेटिकली मेकअप 99% अलग होता है। तो जाहिर सी बात है, हमारी नीड, हमारे खाना पीना, हमारी
सोचने की शक्ति सब कुछ अलग होगा। तो किस तरह से हम उसको पर्सनलाइज करके आपको इंडिविजुअली वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इट कैन पॉसिबल बाय द पर्सनलाइज सॉल्यूशन। सो ये P4 मेडिसिन या P4 अप्रोच या P4 इसे थेरेपी का नाम दिया है, जिसके जरिए आप किसी भी अनहोनी आने वाले भविष्य में किसी बीमारी को डिकोड कर सकते हैं, किसी बीमारी से आप बच सकते हैं। सो वी प्रोवाइड दिस कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें जेनेटिक टेस्ट के जरिए एक टेस्ट होता है जो हम डीएनए टेस्ट कराते हैं। जेनेटिक टेस्ट के जरिए हम आपकी 100 पीढ़ियों की जो बीमारी हैं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स हैं, शायद ही कोई ऐसा टेस्ट होता है, या 42% लोगों को इस तरह की बीमारियां होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। शायद अगर हम ये ट्रीटमेंट के लिए किसी थेरेपी या किसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो शायद वहाँ पर ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। डॉक्टर भी कहता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जेनेटिक है, आपके जीन में है। तो माय डियर फ्रेंड, वी हैव सॉल्यूशन नाउ बाय द जेनेटिक test or screening. We will provide you the complete solution where you can understand about your DNA test. आई हैप्पी इंटेलिजेंस हैप्पी इंडेक्स के थ्रू हम लोग ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कैफीन मेटाबॉलिज्म, विटामिन सी मेटाबॉलिज्म, ये हमारा हैप्पी इंडेक्स है। जहाँ पर ई हैप्पी इंडेक्स है इमोशंस, यहाँ पर आपका बॉडी मास इंडेक्स, स्किन एजिंग, स्किन इलास्टिसिटी, पिगमेंटेशन, हेयर लॉसेस, हेयर थिकनेस, ये जहाँ पे भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये जो इंडेक्स है इसको हम किस तरह से बैलेंसिंग करेंगे। ऑलमोस्ट लोग चाहते हैं कि ये इंडेक्स बैलेंसिंग होने चाहिए। क्या ये इंडेक्स बैलेंस हो पाते हैं? शायद नहीं। डीएनए का एक फॉर्मुलेशन है, ये ऑर्गेनाइज करता है ATGC कोडिंग के आधार पर, जिसके थ्रू हम आपके जीन को स्क्रीनिंग करते हैं और ये पता करते हैं कि आपके ई हैप्पी इंडेक्स और आई हैप्पी इंडेक्स, जो एक तरफ इमोशंस होते हैं, एक तरफ आपकी इंटेलिजेंस इंडेक्स होता है, इनको कैसे बैलेंस करके आपको एक आपके बेहतर भविष्य के लिए हम किस तरह से आपको सुरक्षित कर सकते हैं। सो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट यू, अबाउट योर जीन कुंडली। वी प्रोवाइड ऑल यू 80 GC, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये एक ऐसा इंडेक्स है, ये कोडिंग है आपके जीन की। इस जीन की कोडिंग को किस तरह से हम स्क्रीनिंग करते हुए आपकी इंटेलिजेंसी का जो इंडेक्स है, आपकी हैप्पी इंडेक्स है, उसके ग्राफ को हम कैसे बढ़ाते हैं। तो इसके जरिए हमारा स्क्रीनिंग होता है। दूसरा है, हम जो भी आज की दुनिया में हम जितने भी लोग, बहुत सारे लोग हम में से सप्लीमेंट लेते हैं, चूँकि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें से जो डाइट हम खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, हमारी किचन से, उसके अंदर हर दिन एक गैप होता जा रहा है। जो हमारी ज़रूरत है वो किचन में नहीं मिलती है, और जो ज़रूरत नहीं है वो मिलती है। उन चीज़ों का हम सेवन करते जा रहे हैं। तो जिन चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम बीमार होंगे, और जिसकी ज़रूरत है उसकी डेफिशिएंसी होती जा रही है हर दिन। तो किस तरह से हम हमारी जो ज़रूरत की चीज़ है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, उसके लिए हम टेस्टेड बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन का न्यूट्रिशन है। इसके जरिए हम पता करते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की ज़रूरत, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या नहीं। ये 3 तरह से होता है। एक रेशियो, आपका रेशियो बॉडी में कितना होना चाहिए, कितना आपकी बॉडी में है, नंबर 2, और कितने की ज़रूरत है। इसका अनुपात, समानुपात कितने होना चाहिए। इसके जो केमिकल्स हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, उनका बैलेंसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डाइट की भी बात करेंगे, अगर हम मिनरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो मिनरल्स या विटामिन का एक समायोजन कितना होना चाहिए, ये बहुत ही रेयर केस में लोगों को पता होता है। उनका बैलेंसिंग अनुपात कितना होना चाहिए। दूसरा, कि हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट है और कितने की ज़रूरत है। तीसरा, उसकी कॉम्पिटेंसी देखनी होती है कि जब आप उस चीज़ को इंटेक करते हैं, न्यूट्रिशन या डाइट को, कि वो आपके जीन के अकॉर्डिंग कितना कॉम्पिटेंट है, कितना अनुसार है, आपको वो चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें देखने की ज़रूरत होती है, जो हम ये प्रोवाइड कराते हैं आपको, जिससे कि आपको ये समझ आता है कि ये कितना कॉम्पिटेंट है। थर्ड, हम लाइव आईसीयू की तरह आपकी लाइव स्टेटस को, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं या डायग्नोसिस लेवल पे जाते हैं, या किसी भी तरह की हम कोई थेरेपी लेते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जब आपके ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं, या जब आपकी बॉडी को ट्रैक करा जाता है, तो एवरी आवर्स आपकी मेंटल स्टेटस, आपका ब्लड चेंज होता है। तो जो रिपोर्ट 1 घंटे पहले ली जाती है, शायद वो 1 घंटे
बाद चेंज हो जाती हैं। तो रियल लाइफ मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही कम ऐसे कोई डिवाइस होते हैं जो आपकी मेंटल स्टेटस, आपकी बॉडी के ऑर्गन की स्टेटस और आपके इमोशंस की स्टेटस को बता पाता है। सो वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजिकल डिवाइस एंड टेक्निकल डिवाइस। रियल लाइफ मॉनिटरिंग आपकी बॉडी, माइंड और सोल की करते हैं, जिसके जरिए हम ये पता कर पाते हैं कि एक्चुअली में आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनको डिकोड करने के लिए हमारा मेंटल स्टेटस कितना सुचारू रूप से सहयोग करेगा। तो ये सब कुछ डिजिटलाइजेशन हेल्थ रिवॉल्यूशन के थ्रू we provide you in India, so it is going to happen first time. So the device will give you the live authentic monitoring. यहाँ पर आपकी बॉडी, माइंड, सोल्स की जितने भी आपके ऑर्गन स्टेटस हैं उनकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये एआई बेस्ड रहता है, और दिस इज बेस्ड ऑन बायो कम्युनिकेशन वी कैन से। और ये डिवाइस पूरे वर्ल्ड के अंदर करीब 27 ईयर से यूज़ करा जाता है, जिसके जरिए आपके ऑर्गन की स्टेटस, आपकी माइंड में कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन होना चाहिए, आपकी सोल में कौन सा चक्र है, या आपके इमोशंस और फीलिंग्स कौन से कब डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये लाइव स्क्रीनिंग के जरिए हम ये पता करते हैं। और ये गल्वनाइज स्किन, जिस तरह से बायो कम्युनिकेशन, आप अपना रेटिना चेक करते हैं, आप अपनी जो ये स्किन होती है इसके थ्रू आप मोबाइल फ़ोन पर टच करते हैं, या बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जहाँ पर आपकी बॉडी की स्क्रीनिंग होती है। सिमिलरली इस डिवाइस पे आप हाथ रखने के बाद में आप अपना भविष्य जानने के लिए हमें हाथ की रेखाओं को देखने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपकी बॉडी की, आपकी रियल टाइम आपकी बीमारियों के बारे में जानने के लिए आपको इसमें हाथ रखने की ज़रूरत होती है सिंपली। और इससे आपकी पूरी स्टेटस, आपकी बॉडी की रिपोर्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगती हैं। तीसरा, ये एक ऐसा ट्रीटमेंट थेरेपी है जिसके ज़रिए हम प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी मेडिसिन ट्रीटमेंट को करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा फ्रीक्वेंसी मेडिसिन क्या होती है। अगर मेरी भी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये एक फ्रीक्वेंसी के जरिए पहुंच रही है। कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके जरिए हम आपस में इस यूनिवर्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली हमारे सेल्स की, जिस तरह से मोबाइल फ़ोन की अपनी बैटरी होती है, इसी तरह हमारे सेल्स की बैटरी होती है, और उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, मेजरमेंट यूनिट होती है, जिसको हम मिली वोल्ट बोलते हैं, एमवी में होती है। उसकी मेजरमेंट को नापने का ये तरीका होता है। आप एक राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे, ये सेल आकार का बना हुआ है। एक अल्कलाइन स्टेटस है, एक तरफ ये एसिडिक स्टेटस है। जहाँ पर आप ग्रीन ऊपर की तरफ देख रहे हैं, -50 एमबी में जो स्टेटस होती है, ये आपके अल्कलाइन फॉर्मेट में होती है, जहाँ पर आपका सेल हेल्थी होता है। और जैसे ही आपका सेल, यानी कि आपका जो शेल है, वो जैसे जैसे नीचे जाता है, एसिडिक होने लगता है, आपके इस फॉर्मुलेशन को नीचे देखते हुए देख पाएंगे -5 एमबी और 0 और 5 एमबी तक जाता है, जो कैंसर स्टेटस होती है, जहाँ पर आपका जो सेल है वो डाउन हो जाता है और एसिडिक स्टेटस में जाता है, जिसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोई भी जो बीमारी बनती है वो आपकी एसिडिक स्टेटस में बनती है। तो जो आपका सेल है उसकी जो एमबी है, मिली वोल्ट यूनिट है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे डाउन होती है वैसे वैसे बीमारियां घर करने लगती हैं। और ये डाउन होने के समय क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सभी स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस के दौरान आपका जो सेल्स है, हमें कई बार ये फीलिंग आती है कि आप लथार्जी फील करते हैं, आपको टायर्डनेस होता है, आपको वीकनेस होता है। और ये एक आमतौर पर हम सभी लोग इसको बहुत ही कॉमन मानते हैं, बहुत ही रेयर मानते हैं कि ये सभी को होता है। जब हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो ये होगा ही होगा। लेकिन ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। जैसे ही आपकी बैटरी डाउन होती है, सेल्स डिस्चार्ज होने लगता है, आप बीमारी की तरफ जाने लगते हैं। हम इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं, और बहुत लंबे समय तक, लगातार लंबे समय तक इनको अनदेखा करते हुए हम बीमार होने की तरफ जाते हैं। यही एक दौर है, यही एक समय होता है जहाँ से बीमारी की शुरुआत होती है। यही एक कॉमन वो स्टेटस है जिसमें हम बीमारियों की तरफ जाते हैं, जिसको हम हर दिन अनदेखा करते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी मेडिसिन ट्रीटमेंट के जरिए वोल्टेज थेरेपी, टेम्परेचर राइज करते हैं। ये कई तरह की डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, जिसके जरिए हम आपके सेल्स को अलाइनमेंट करते हैं, ट्यून अप करते हैं कि कौन सी बीमारी किस स्टेटस में आती है। उस बीमारी या वायरस या बैक्टीरिया की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम उस बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए उससे ज़्यादा लेवल की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करेंगे, तो बैक्टीरिया खत्म होगा या वायरस खत्म होगा। तो उस फ्रीक्वेंसी को डेवलप करने के लिए हम आपकी सेल्स में इमीडिएटली फ्रीक्वेंसीज को देते हैं। एक डिवाइस है जो यूएसए से प्रिपेयर किया है, जिसमें करीब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिसमें 50 मिली वोल्ट लीड अप करता है वेरियस डिसीज को लेके।
करीब इसमें 62 से 72 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जो हर बीमारी या बैक्टीरिया या बीमारी के बेसिस पे उन फ्रीक्वेंसी को अलाइनमेंट करना होता है और वो फ्रीक्वेंसी उसके अनुसार दी जाती है। तो धीमे-धीमे इस तरह से ऑन द स्पॉट जब आपको ये फ्रीक्वेंसी दी जाएँगी तो बीमारियों से आप बाहर निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है अरोमा थेरेपी। आमतौर पे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अरोमा थेरेपी के नाम को सुना होगा, लेकिन ये अरोमा थेरेपी सिर्फ अरोमा थेरेपी या स्पा वो नहीं है कि आप किसी स्पा में जाके मालिश करवाते हैं या अरोमा लेते हैं। ये एक प्रॉपर मेडिकेटेड वैल्यूज कंटेंट एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन पर आधारित एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जो ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हम प्रॉपर ये जानकारी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स कि आपको कौन से आपके वेक्टर्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं, आपके कौन से चक्रा हैं, जहाँ पर अलाइनमेंट ट्यून अप करने की उनको ज़रूरत होती है, उन ऑयल्स का यूज़ हम परफेक्टली उन्हीं वेक्टर्स पे करते हैं और हमारी थेरेपीज के जरिए बॉडी के अंदर मॉइस्चर को निकाल के पेनिट्रेशन को करके प्रॉपर अरोमा थेरेपी के जरिए हम आपके माइंड में जो हार्मोन सीक्रेशन होने चाहिए, जिस वक्त पर जो हार्मोन सीक्रेट होगा, उस वक्त पर जिस टाइम पर जिस हार्मोन को सीक्रेशन करने की ज़रूरत होती है, उस वक्त पर अगर वो सीक्रेशन होता है तो हमारे जो ऑर्गन हैं उनकी अलाइनमेंट बेहतर हो जाती है और बीमारी से आप धीमे धीमे दूर जाने लगते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो द एसेंशियल पार्ट। और ये प्लांट के एक्सट्रैक्ट से निकाले जाते हैं, जो नेचुरल नेचर बहुत सारी औषधियाँ हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं उनके तना, पत्ती, फूल आदि से इन सभी को निकाल के और हम प्रॉपर अलाइनमेंट इसकी करते हैं। तो ये बहुत ही नेचर का दिया हुआ वरदान है जो सभी को प्रकृति ने दिया है। चूँकि हम लोगों को जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं है, इस वजह से हम लोग शायद प्रकृति से दूर होते गए और प्रकृति के उन वरदानों से अनुभवी नहीं है, उन वरदान से हमें उनके बारे में हमें पता नहीं होता और यही कारण है कि हम धीमे-धीमे बहुत सारी बीमारियों की तरफ चलते गए। नेचर के साथ हमें ज़रूरत है कि जीन के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से नेचर के साथ अपने आप को समायोजन करना है, किस तरह की डाइट या न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट को भी प्रयोग करें जो हमारे जीन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन जेनेटिक इम्पैक्ट हम हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट्स आपको जीन के अकॉर्डिंग और आयुर्वेदा बेस्ड जितने भी जो डाइट होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंटल हेयर एनालिसिस के जरिए हम चूँकि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका डिकोडिंग सिर्फ हमारी आधारभूत पद्धति पे नहीं है। ये टेस्ट हमारे बालों से होता है, हेयर से होता है और इसमें करीब 29 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम माइक्रो एलिमेंट्स का नाम देते हैं और ये एलिमेंट, ये मिनरल्स हमारी बॉडी में जैसे-जैसे कम होते जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ होती जाती हैं, जिनमें अगर हम देखेंगे कि हू शुड डू एन ईएचए, ईएचए किसको ज़रूरत है? ईएचए उन लोगों को ज़रूरत है जिनको हाईली टेंशन, स्ट्रेस रहता है या आर हेल्थ ओरिएंटेड, वांटेड टू स्टे हेल्थी, जो लोग चाहते हैं कि वाक़ई में हमें बहुत लंबे समय तक जवान और हेल्थी रहना है। या उन लोगों के लिए रहता है कि किसी भी तरह की बीमारी पहले से उनकी बॉडी के अंदर भर कर गई है, या वो स्पोर्ट्स पर्सन जो एथलीट होते हैं प्रोफेशनली, उनका बॉडी प्रोफेशनली है और वो चाहते हैं कि किस तरह से हमें हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से बैलेंसिंग करके हम भविष्य में अनहोनी से बच सकते हैं या अभी हम अपनी बॉडी को किस तरह से बैलेंसिंग कर सकते हैं। या जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं बतौर बहुत सारी डाइट इंडस्ट्री में या सप्लीमेंट हम लोग लेते हैं और जो हमारा बिलीव है कि सप्लीमेंट लेने से हमारे भविष्य में होने वाली जो डेफिशिएंसी है उनसे बच सकते हैं, तो उनको भी ये ज़रूरत है ये जानने की हमारी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग सप्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरत है। बैलेंसिंग के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिस तरह से हम सोडियम या पोटेशियम का बैलेंसिंग एक अनुपात होता है ना, तो सोडियम ज़्यादा होना चाहिए या न कम होना चाहिए, या हमारे बॉडी के अनुसार हमारी बॉडी में विटामिन B12 के अनुसार हमारी बॉडी में B6 का बैलेंसिंग रेशियो कितना होना चाहिए, समानुपात कितना होना चाहिए। तो ये समानुपात तब पता चलेगा जब हम हमारे जीन के बारे में पता कर पाते हैं कि क्या वाकई में विटामिन B12 हमारे को चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज़, उनका एक बैलेंसिंग रेशियो होता है, हर बॉडी के जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग हर सप्लीमेंट का एक बैलेंसिंग रेशियो पर्सनलाइज होता है, सभी के ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत होती है जो कि हमें बहुत ही ऑथेंटिक पता होना चाहिए।
दूसरा है बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वीमेन हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चूँकि उनको बॉडी को बहुत सारे एलिमेंट की ज़रूरत होती है। ये एलिमेंट डेफिशिएंसीज़ की वजह से जो बीमारियाँ आती हैं, वो उसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। लेकिन ये किसको रिकमेंडेशंस है या जो इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उनको क्या बेनिफिट होते हैं? उन लोगों की एनर्जी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि जब बॉडी के वेट को हमें कंट्रोल करना होता है, तो या तो हम जिम जॉइन करते हैं या डाइट पे चले जाते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या ऐसा होता है, फिर से हम इम्बैलेंस होता रहता है, फिर से या तो बॉडी का वेट पुट ऑन हो जाता है, पुट ऑफ हो जाता है। ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। जो लोग चाहते हैं कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट को बॉडी का चेंज करना चाहते हैं, साइकोलॉजिकली कंडीशन अच्छा करना चाहते हैं, आमतौर पे जब भी ये 29 एलिमेंट है, जब हमारी बॉडी से लूज होते हैं, तो हमें साइकोलॉजिकली बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं रहता है। जो लोग चाहते हैं कि डाइटरी कार्बिंग को एलिमिनेट करना चाहते हैं, शायद उन चीज़ों का वो सेवन करें जिसके बारे में उनको पता ही नहीं है। आए दिन उन चीज़ों को सेवन करने की वजह से उनको वो सारी बीमारियाँ होती हैं, तो उनको वो एलिमिनेट कर सकते हैं, उनसे वो दूर हो सकते हैं। ये वो लोग ले सकते हैं जिनको एजिंग कंट्रोल को रोकना है, जो नहीं चाहते कि भविष्य में आने वाले कल में वक्त से पहले बुढ़ापा उनको दिखे, या उनकी एजिंग जल्दी बहुत सारे लोगों को दिखने लग जाता है, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो वो लोग इनको ले सकते हैं। हमारी गट और जीआई की प्रॉब्लम जो होती हैं, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस कैन पॉसिबल बाय दिस टेस्ट आल्सो। तो ये टेस्ट बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन के आधार पे हम पोलैंड के द्वारा इसको कराते हैं, चूँकि ये पॉसिबल नहीं है इंडिया में, ये पोलैंड से होता है और इसकी वजह से जो बीमारियाँ बनती हैं, वो ये सारी बीमारियाँ होती हैं, इनके नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं इनको। एलर्जीज़, अल्ज़ाइमर प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम। एक एलर्जी को हमने आम माना है कि एलर्जी आम होती है, सभी को होती है, स्किन डिसीज़ होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं कोई दर्द होता है, स्ट्रेस होता है, हाइपरटेंशन, एक्यूटी की प्रॉब्लम होती है। इम्यूनिटी को लेके आमतौर से हम बात करते हैं कि सब कुछ कॉमन है, लेकिन यही चीज़ें हैं जो हमें कैंसर तक भी लेके जाती हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारे 29 एलिमेंट का होता है, जो कि हम पोलैंड से कराते हैं। So this is what we provide all the things under one roof solution. So न्यूट्रोजेनिक वेलबींग स्क्रीनिंग स्टूडियो के द्वारा हम आपको पर्सनलाइज डाइट, न्यूट्रोजीनोम्स के जरिए हम आपका डीएनए टेस्ट और जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, वो अर्ली अर्ली एज पर, अर्ली टाइम पर, मतलब बिफोर टाइम, उस समय उसके आने से पहले जो भी प्रॉब्लम भविष्य में आती है, उनसे पहले हम ये संज्ञान करते हैं और हम आपको आपके आने वाले भविष्य के बारे में कुंडली बताते हैं, आपके जीन के बारे में, और हम आपको डिस्कवर कराते हैं आपकी रियल आपकी दुनिया के द्वारा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका बॉडी का जीन क्या है, आप क्या चाहते हैं, कब आपको खुशी चाहिए, कब आपको महसूस होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे फील करते हैं। तो ये सारा एक जो संसार है, ये एक अलग दुनिया है, जिसको हम न्यूट्रीजिनोम्स सीक्वेंसिंग के जरिए, वेलबींग स्क्रीनिंग के जरिए हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो गेट योर फर्स्ट पर्सनलाइज सॉल्यूशन, ये एक प्रोसीजर है कि किस तरह से आप डीएनए टेस्ट को स्लाइवा के जरिए होता है, और ये प्रोसीजर के जरिए हम आपके स्लाइवा के सैंपल्स को, जहाँ भी आप हिंदुस्तान में हैं, वहाँ पर हम आपको किट डिलीवर करते हैं, और ये डीएनए टेस्ट के सैंपल के थ्रू एक वीडियो के जरिए आपको ये सारी जानकारी मिल जाती है। 1 मिनट में आपने अपने सलाइवा को कैसे देना है, और फिर आप उस सैंपल को कोरियर कर सकते हैं। ये सैंपल हमारे पास आता है और हम इसको स्क्रीनिंग के जरिए, ये रिपोर्ट करीब 20 से 25 दिन में आपके पास आती है, और फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डीएनए एक्सपर्ट्स हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। दूसरा स्टेप है फैटी एसिड बैलेंस टेस्ट को लेके। ये टेस्ट हमारा नॉर्वे होता है, इसके जरिए द बिग कॉज, द कार्डिक प्रॉब्लम, न्यूरो डिसऑर्डर एंड इम्यूनिटी, ये 3 सबसे बड़ी बीमारियां हैं आज की डेट में हिंदुस्तान में भी। इसके जरिए आप अपने भविष्य में होने वाली अनहोनी से बच सकते हैं, और ये टेस्ट आपको करीब 20 से 25 दिन में पता चलता है, और इसकी भी रिपोर्ट आने के लिए आपके अपने मोबाइल फ़ोन पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, और हमारे जो कंसल्टेंट है वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं कि किस तरह से आपके फैटी एसिड जो बैलेंसिंग मात्रा में होने चाहिए, या कौन सा फैटी एसिड आपकी बॉडी में बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से कौन सी बीमारियाँ आने की संभावना है। या ये मेजरली 3 बीमारियाँ आती हैं, कार्डिक प्रॉब्लम, दूसरा आपका इम्यूनिटी डिसऑर्डर, तीसरा आपका न्यूरो डिसऑर्डर। ये 3 के बारे में आपको इस टेस्ट के जरिए जानकारी मिलती है। ये स्टेप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है हेयर बैलेंस को लेके। स्टेप्स होते हैं, इस तरह से आपका सैंपल लिया जाता है, करीब 300-400 mg अप्रोक्सीमेटली 1 फ्लैट टेबल स्पून के जरिए वॉल्यूम लेना होता है, और ये सैंपल हम पोलैंड भेजते हैं, और वहाँ से आपको ये रिपोर्ट मिलती है। ये कम्प्लीटली जिस पॉलिसी के बारे में बात कर रहा था कि जब हम हेल्थ पॉलिसी लेते हैं या हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं,
ये मेडिकल इंश्योरेंस क्या आपके लिए लाइफ के लिए सॉल्यूशन देता है? शायद नहीं। लेकिन वी प्रोवाइड यू द कंप्लीट प्रोएक्टिव हेल्थ पॉलिसी, जहाँ पर आपको अगर जितने भी सर्विसेज और टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इनकी अपनी कॉस्ट है। मार्केट एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इनकी कॉस्ट करीब 65,000 रुपीज़ बनती है, जिसमें कि हम आपको डीएनए टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। हमारी कंसल्टेंट टीम के जरिए 1 साल के लिए आपको वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए, आप पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी होते हैं, आपको 12 महीने के लिए ये प्रोग्राम फ्री मिलता है, जहाँ पर आपको कंसल्टेशन फ्री मिलती है। इसके अलावा हमारी जो डॉक्टर कंसल्टेशन वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए आपको 12 अपॉइंटमेंट मिलते हैं, ओपीडी मिलती है, जहाँ पर आप किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, आपको प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होता है, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वी प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स सर्विसेज फॉर 12 मंथ्स। फुल बॉडी चेकअप, जाइटो जो मशीन मैंने आपको अभी बताई थी, फुल रियल टाइम मॉनिटरिंग आपकी बॉडी को किया जाता है साल में 3 बार। और जहाँ भी आप हैं, इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली आपके नियर बाई जो भी हमारा क्लिनिक होगा, वहाँ पर आपको जाना होगा, और वहाँ पर ये साल में 3 बार आप उसको करा सकते हैं। पर्सनलाइज बैलेंस डाइट प्लान प्रोवाइड कराते हैं, 1 साल में आपको करीब 9,000 कॉस्ट इसकी पड़ती है। न्यूट्रिजन में एक प्लान होता है विच वी प्रोवाइड यू कम्प्लीटली इन दैट। वोल्टेज फ्रिक्वेंसी थेरेपी, अगेन ये हमारे जो क्लिनिक्स होते हैं नियर बाई, वहाँ पर ये थेरेपी आपको मिलेगा, 1 महीने में 1 बार थेरेपी आपको मिलती है। 11 फैटी एसिड का बैलेंस टेस्ट, ये नॉर्वे से होता है, ये आपके घर पर ही डिलीवरी होगा, और ये टेस्ट के जरिए करीब 9,550 का ये टेस्ट होता है, और इसके जरिए ये आपको इसी पैकेज के अंदर इंक्लूड मिलता है। माइंड बॉडी सोल बैलेंसिंग को लेके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो स्पेशली हम थेरेपीज को प्रोवाइड कराते हैं, ये ब्लेंड्स होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, वी प्रोवाइड यू कम्प्लीट इन दैट पैक। न्यूट्रिशन बैलेंस पैक, ये पैक आपको 300 ml का एक बैलेंस पैक दिया जाता है, जो एसेंशियल डाइट होती है, ये हर किसी को चाहिए होती है, ये मैंडेट होती है, इसको हम इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ये बैलेंस करता है आपकी बॉडी में फैटी एसिड्स को बिफोर कमिंग एनी डिसऑर्डर्स। ब्लड चेकअप सैंपल्स भी 1 साल में 1 बार होते हैं, और ये कम्प्लीटली इस तरह से मैं इसकी जो कॉस्ट मार्केट वैल्यू की निकालता हूँ तो करीब 65,000 रुपये होती है, बट we really wanted to serve to the nation and society, and we believe health is wealth, and health for happiness, it is our objective and vision to provide to all of you. So we provide you this is completely in 20,000। अगर आप मार्केट में किसी सिर्फ डीएनए टेस्ट की कॉस्ट को भी निकालेंगे तो एवरेज आपको 20,000 रुपये सिर्फ डीएनए टेस्ट के लिए देना पड़ेगा, बट वी प्रोवाइड यू कंप्लीट पॉलिसी विच इज ओनली इन 20,000 रुपीज, एंड दिस कैन बी पॉसिबल बाई ईएमआई ऑल्सो। आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसको ईएमआई भी ले सकते हैं। साथ में अगर आप एवरेज इसकी कॉस्ट को देखेंगे, दैट इज ओनली 85 रुपीज़ इन अ डे। आपकी अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए 85 रुपये पर डे का खर्चा होता है। अगर आप ये अफोर्ड इतना कर सकते हैं, आई एम डैम श्योर you will not go towards the disease, you will not be sick, I'm sure. So this is what we provide. So who's ready to get medical policy? शायद बहुत सारे लोग ना कहेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि इस तरह की हालात में हमें एडमिट होना पड़े, या इस तरह से हमें सिचुएशन में जाना पड़े कि हम बीमार हों और तब वो हेल्थ पॉलिसी का बेनिफिट लें। Who's ready to get before health policy? Everyone wanted to be healthy like this family। हम सभी चाहते हैं कि हम हंस से खेल तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। शायद हम इन चीज़ों से जागरूक नहीं थे आज से पहले, क्योंकि इस तरह का जो क्रेडिज्म है आज से नहीं पहले मिला, जिसके थ्रू हम P4 हेल्थ पॉलिसी के थ्रू वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू एवरीथिंग। सो इट इज़ आवर हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, एंड दीज ऑल आर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा हेडक्वार्टर है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Rest of the thing, whatever you wanted to know more about the policy and the other information, whatever you wanted to know more, we will be happy to help you। हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें हमारी कांटेक्ट हेल्पलाइन पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग you must keep in touch with our team, so we will be happy to provide you all information। इसके अलावा भी कोई जानकारी है, so you can get in touch with our website। So it is all about the P4 medical policy। Thank you very much।